हेलो स्टूडेंट, सोचो जरा अगर आपको किसी ऐसे सीक्रेट के बारे में पता चल जाए जिसके बिहाफ पर आप अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं या टॉपर बन सकते हैं, या फिर आपको ये पता चल जाए कि हमारी क्लास का जो टॉपर है वो उसका सीक्रेट ये है और उसके बिहाफ पर वो अपने हर एग्जाम के अंदर वो टॉप कर जाता है, हर एग्जाम के अंदर उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं और हर टीचर का वो फेवरेट है। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे या सभी बच्चे जो है वो टॉपर बनना चाहेंगे, सभी बच्चे अपने टीचर के फेवरेट बनना चाहेंगे। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो या टीचर के फेवरेट बनना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही सब बताने वाली हूं जो एक टॉपर का सीक्रेट रहा है, जिसके बिहाफ पर वो टॉपर बनता है। आप भी टॉपर बन सकते हैं, बस आपको इन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में बताने वाली हूं, वो आपको सीक्रेट बताने वाली हूं जिसके बिहाफ पर आप अपने एग्जाम के अंदर, चाहे वो बोर्ड एग्जाम है चाहे वो अदर एग्जाम है, उसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने ब्यूटीफुल मोटिवेशन कोट के साथ कि सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर। तो सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लगातार इस पर प्रयास करते रहते हैं। तो हमारे सीक्रेट का जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा मास्टर द आर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। बच्चा, कंसिस्टेंसी को क्यों कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो सफलता की एक कुंजी है, इसी से हम अपने किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जब हम पढ़ाई करेंगे, लगातार पढ़ाई करेंगे, लगातार रिवीजन करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमें वो चीज जरूर से मिलेगी और हम टॉपर बन जाएंगे। हाँ, ये काम मत करना कि डोंट बी लास्ट मिनट क्रैमर। डोंट बी लास्ट मिनट क्रैमर का मतलब होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं, ऐसे बोलते हैं कि यार 1 महीना रह गया था हमने तब पढ़ाई की थी, 15 दिन रह गए थे हमने तब पढ़ाई की थी, 1 वीक रह गया था या 1 दिन पहले ही पढ़ेंगे तो हम टॉपर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। टॉपर स्ट्रेटेजी ये कहती है कि हमें स्टार्टिंग से ही लगातार जो है वो कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी होगी और कंसिस्टेंसी बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो लगातार जब आप किसी काम पर लगोगे या अपनी स्टडी पर लगोगे तो वो चीज आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी और लास्ट मिनट पर जब आप रिवीजन लेकर जाओगे तो कंपैरेटिव टू जो 1 डे बिफोर जो तैयारी करने वाले, उनसे आप कहीं ज्यादा उसमें बेटर कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिल्ड अ विनिंग स्टडी प्लान। आपको एक ऐसा स्टडी प्लान बनाना है जो कि आपको जीतने में मदद करेगा। अब ये कैसा स्टडी प्लान होगा, देखो, क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल शुड बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो बच्चे, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप मेरे बताए हुए टाइम टेबल पर चले, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग कोई टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल पर इतना स्ट्रिक्ट रहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लास्ट टाइम तक हमें, यानी कि सुबह हमने टारगेट प्लान किया कि आज मुझे फर्स्ट 1 लेसन कंप्लीट करना है, मुझे 2 लेसन कंप्लीट करने हैं, मुझे ये, चाहे वो एक ही पेज क्यों ना हो, लेकिन मुझे इसको कंप्लीट करना है, राइट। तो आपको क्या करना है, सुबह आपने टारगेट सेट किया और रात तक होते होते मान लीजिए आपका टाइम नहीं लगा या किसी और चीज में बिजी हो गए, लेकिन रात सोने से पहले पहले आपको उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको वो चीजें करनी होगी। तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना होगा, चाहे वो आपके अकॉर्डिंग आप सुबह कीजिए, शाम कीजिए, दोपहर में कीजिए, जब भी आपको टाइम मिलता है, जो भी आपने टारगेट सेट किया आप उसको जरूर से उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। नेक्स्ट बात करते हैं कि बी फ्रेंड द सिलेबस। तो आपको सबसे पहले किसी भी, जब हम एग्जाम को देते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो आपका जो भी सिलेबस होगा उसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए, कहां पर आपका कितना सिलेबस आने वाला है, क्या चीज हम पढ़ेंगे, क्या चीज हमें नहीं पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, और फिर मार्किंग स्कीम, यानी कि कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स के आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसी के बिहाफ पर हम आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फोकस ऑन द हाई वेटेज टॉपिक। तो जिसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज दी जाती है, किस चैप्टर के किस टॉपिक को सबसे ज्यादा क्वेश्चन को जो है वहां से आते हैं, तो आप उस चैप्टर को, उस टॉपिक को ज्यादा वेटेज दीजिए क्योंकि वहीं से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। सो प्रायोरिटाइज द मास्टर कंसेप्ट। तो मास्टर कंसेप्ट का मतलब होता है कि आप जहां आप देख रहे हो कि इस कंसेप्ट से, इस टॉपिक से हमारे जो है बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस कंसेप्ट को आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम की 4 से 5 बार उसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजिली अटेम्प्ट करके आंसर दे सकें। नेक्स्ट आता है एक्टिव लर्निंग। बच्चा, ये बहुत जरूरी है। एक्टिव लर्निंग जो है इससे बहुत सारी चीजें शामिल होती है। तो एंगेज द स्टडी मटेरियल, नोट मेकिंग, माइंड मैप और द प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। यानी कि आपकी जो एक्टिव लर्निंग होगी ना, वो कैसी होनी चाहिए, जब भी आप जब स्टडी करने बैठते हो तो साथ साथ में आपको अलग से पढ़ने के बाद, जब भी आपने किसी चैप्टर को स्टडी किया, रीड किया, ठीक है, उसको समझा, तो आप जब रीड करते हो ना तो उसी टाइम में आप अपनी नोट मेकिंग कर लीजिए। यानी कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, एक अपने रजिस्टर में या जो भी आपने नोटबुक बनाई है उसमें आप लिखते चले जाइए। नेक्स्ट आता है कि हर पूरे के पूरे चैप्टर के आपके नोट्स नहीं बनाने, कुछ नोट्स ऐसे बनाइए जो माइंड मैप बेस्ड होंगे। यानी कि बहुत सारे जो बड़े बड़े आपके पैराग्राफ्स होते हैं, बड़े बड़े आपके टॉपिक्स होते हैं, तो उसको समराइज करके आप उसका एक फ्लो चार्ट या माइंड मैप बना सकते हैं।
उसके बाद आपके जो प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपने नोट मेकिंग कर ली, आपने उसका माइंड मैप बना लिया, पूरे चैप्टर को आपने समराइज करके उसको माइंड मैप के थ्रू बना लिया एक ही पेज के अंदर। फिर आप उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए कि आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि यार ये चीज कहाँ आई थी, पेपर को बंद कर दीजिए, ये चीज कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, कैसे आई थी। तो जब आप इसके आंसर्स देने लगोगे तो डेफिनेटली वो सारे के सारे आंसर्स आपके सही निकलेंगे, क्योंकि आप उसके पहले ही आप उसकी प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो आपको 3 तरीके से एक्टिव लर्निंग करनी है, नोट मेकिंग के थ्रू, माइंड मैप के थ्रू और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। नेक्स्ट हम करते हैं कि कन्क्वेयर द पास्ट। आपका पास्ट जो भी रहा हो, मान लीजिए आपने 11th में, 10th में, 9th में आपका स्कोर थोड़ा सा कम रहा हो, तो पास्ट से थोड़ा सा आपको क्या करना है, पास्ट से थोड़ा सा आपको आइडिया लेना है कि कहां कहां पर मेरी गलतियां हुई थी, अब वो गलतियां मैं दोबारा ना करूं। तो उसके लिए जो है क्या करना है आपको कि पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, राइट। पीछे आपका जो भी कुछ रहा हो उससे आपको एक एक्सपीरियंस लेना है। और एक्सपीरियंस कहां से लोगे कि जो भी आपके पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। उससे ये पता चल जाएगा कि आपके कंसेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हैं कि नहीं है, साथ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेटेज आपको पता चल जाएगी कहां से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सैंपल पेपर को सॉल्व कीजिए, इससे कि करंट ईयर का जो सैंपल पेपर होता है वो करंट ईयर के जो फाइनल एग्जाम होते हैं उस पर बेस्ड होता है। तो क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर हो या पीवाईक्यूज हो, उनको जरूर जोर से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीक हेल्प व्हेन नीडेड। तो बच्चे कभी भी आप हेजिटेट मत करना कि मुझे जो है पूछने पर, जैसे आप क्लास में बैठे हो, टीचर समझा रही है, कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ और फिर आप जो है बैठे हो और ये सोच रहे हो कि अगर मैंने पूछा तो बच्चे हंसेंगे। आपको ये नहीं देखना कि बच्चे हंसेंगे, आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। उसी टाइम आप जो है वो टीचर से पूछ लीजिए कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, या फिर अपने ट्यूटर की हेल्प ले सकते हैं जब भी, जहां पर भी आप ट्यूशन जाते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं कि यार ये चीज मुझे जो है वो समझ में नहीं आई। समझने में कोई बुराई नहीं है, किसी से पूछने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और यही कंसेप्ट क्लियरेंस जो है वो हमारे एग्जाम में काम आने वाली है। तो जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो किसी से पूछने में कोई हेजिटेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर मेरा डाउट सॉल्व होने वाला है और ये डाउट सॉल्व जो है वो उनको बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाला है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रायोरिटाइज वेलबींग, यानी कि आपको क्या करना है, कहते हैं ना कि एक स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है। तो कहते हैं कि हेल्दी माइंड एंड द बॉडी आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द पीक परफॉर्मेंस। तो अगर आप अपनी पीक परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को ठीक रखिए, अपनी हेल्थ को ठीक रखिए, अच्छा खाना खाइए, प्रॉपर नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में एक्टिवनेस रहेगी और वो सारी चीजें आप जो है वो करते चले जाओगे। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या फिर आप क्लास 12th बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके बाद में आप सीयूटी की भी तैयारी करेंगे, तो अगर आप क्लास 12th में टॉपर बनना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें बताइए, सीक्रेट्स बताएंगे, सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आर्ट्स, कॉमर्स और आपके साइंस की स्ट्रीम से जो भी बच्चे हैं तो वो एम्बिशन बैच में एनरोल करके वो सारी चीज़ें, वो सीक्रेट जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। कंसिस्टेंसी भी मिलेगी, टाइम टेबल भी मिलेगा, टीचर्स भी मिलेंगे, डाउट सेशन भी क्लियर मतलब डाउट जो होंगे वो भी क्लियर करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। इसमें एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। इसके अलावा अगर आप CUT प्लस आप बोर्ड एग्जाम दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, जो है महापैक को यूज कर सकते हैं। तो महापैक में एनरोल करने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। और इसमें कैसे एनरोल करना है, एनरोल करने के लिए आप क्या करेंगे, एनरोल करने के लिए अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। ऑल कोर्सेज पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे। देन UG पर आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम को क्लिक कर लीजिएगा। बाकी स्टूडेंट्स को भी बता दीजिएगा। ये रहा आपका क्या, एम्बिशन बैच। तो यहाँ पर एनरोल करेंगे और यहाँ पर करेंगे बाय नाउ। तो जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कूपन कोड डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड से मिलेगा Y489। ये डिस्काउंट कूपन कोड होगा आपका और इस तरीके से आपको 17% के डिस्काउंट पर आपको ये एम्बिशन बैच मिल जाएगा। क्लासेस जो है वो 10th ऑफ जून से स्टार्ट हो गई है, तो फटाफट से जाएंगे। एक क्लास मिस हो गई महीने की, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आपकी ब्रेक हो जाएगी, बैकलॉग्स होगी। तो इसीलिए बेटर है कि अपनी स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, सो दैट कि आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो रेगुलर टाइम पर मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से चलती रही। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।